आदरणीय महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। मेरा एक बहुत ही छोटी सी शंका है मेरे मन में, आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि मैं यहाँ निरंतर ये देख रहा हूँ कि एक जो जीवन का विरोधाभास हो सकता है उसकी यहाँ पराकाष्ठा मुझे दिखती है। एक तरफ महाराज जी आप विराजमान हैं और एक तरफ ये संसारिक पूरा सिस्टम विराजमान है। इस प्रकार के विरोधाभास का समन्वय एक सामान्य व्यक्ति कैसे अपने जीवन में बिठाए, जबकि वो दोनों के बीच में द्वंद्व में रहता हो कि अगर सांसारिक पूर्ण हो जाता है तो उसे अच्छा नहीं लगता और पूरी तरीके से आध्यात्मिक होने की देखा जाए तो स्थिति नहीं हो। तो इस प्रकार के द्वंद्व को आप कैसे मैनेज करें, क्योंकि यहाँ भी मैं जो देख रहा हूँ ये विरोधाभास की पराकाष्ठा देख रहा हूँ मैं। देखो कितना भी विरोधाभास हो, यदि हमारे ध्येय में हमारा लक्ष्य हो, हमारी दृष्टि में हमारा लक्ष्य हो, तो हमारा सारा विरोधाभास वहीं समाप्त हो जाता है। ये विरोधाभास दिखता है, लेकिन मैं इसे विरोधाभास के रूप में नहीं देखता। ये दृष्टिगत भेद नहीं है, ये केवल अवस्थागत भेद है। विरोधाभास तब होता जब हमारी दृष्टि एक दूसरे के विरुद्ध हो। हम तो इसे एक संगति के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि मेरी दृष्टि आपकी ओर और आपकी दृष्टि मेरी ओर है। आप चाह रहे हैं कि कब हम महाराज का अनुकरण करें, और मैं चाह रहा हूं आप कब नीचे से ऊपर आ। बात तो एक है। विरोधाभास कब? यहां तो भैया 36 थोड़ी है, यहां तो 63 है। समझ गए ना? 36 और 63 का अंतर समझते हैं ना? 36 में 3 6 को पीठ दिखाता और 6 3 के, दोनों एक दूसरे के मुंह फेरे हुए हैं। लेकिन यहां तो 6 3 को आलिंग अपनाना चाह रहा है और 3 6 में मिलना चाह रहा है। तो विरोधाभास कहाँ है? विरोधाभास बिल्कुल नहीं है, ये एक सामंजस्य है। और एक बात ध्यान रखना, जब तक आप लोग हैं ना, तभी तक हम लोगों की भी चल रही है। साधु का निर्वाह आप गृहस्थों के बिना नहीं होगा। भगवान ने सबको साधु बनने का उपदेश नहीं दिया, उन्होंने साधु धर्म का भी उपदेश दिया तो गृहस्थ धर्म का भी उपदेश दिया। लक्ष्य एक होना चाहिए, और अगर सब साधु बन जाओगे तो सृष्टि वहीं रुक जाएगी। बोलो, सब ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो संतति बढ़ेगी क्या? और संतति के न बढ़ने पर फिर संस्कृति बचेगी क्या? इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। संसार भी चलाना है, समझ गए? संसार भी चलाना है, इसलिए ये कोई विरोधाभास नहीं है, ये एक दूसरे के साथ पूरक बने का रूप है। समझ गए? तो हम एक दूसरे के साथ रहे, 6 3 को अपनाए और 3 6 के साथ हो जाए, जीवन धन्य हो जाएगा।